ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और सूर्य के ग्रहण के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये ग्रहण जो है वो 20 अप्रैल 2023 को लगने वाला है। प्रतिवर्ष 4 ग्रहण लगते हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। तो ये वर्ष का इस तरह से पहला सूर्य ग्रहण है। ये मेष राशि अश्विन नक्षत्र में लगेगा और दुनिया के बहुत से देशों में दिखेगा, लेकिन भारतवर्ष में ये दृश्य नहीं होगा। इसकी तिथि आपको पता ही हो कि ये अमावस्या की तिथि के दिन पड़ता है, जब भी पड़ता है। और जो चंद्रमा के जो ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं, वो पूर्णमासी को पड़ते हैं। इसके ठीक अगला जो ग्रहण होगा वो चंद्र ग्रहण होगा, उसका मैं अलग से बताने वाली हूँ। 20 अप्रैल को ये बृहस्पति का दिन होगा। और इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान होगा, क्योंकि उस समय सूर्य जो अपनी उच्च राशि में होगा। और ये जो उच्च राशि वाला प्रभाव है, उसका हम सब बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं प्रतिवर्ष, क्योंकि उस समय सूर्य काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। जिन राशियों के लिए कारक होते हैं, तो उनके लिए ये जो प्रभाव, उसमें पहले से जितना प्रतिवर्ष जितना इनको लाभ मिलने वाला था, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। उसका कारण ये है कि राहु भी वहाँ रहने वाले हैं, पहले से ही है अभी। और एक सूर्य की एक शनि की एक नीच दृष्टि भी वहाँ पर पड़ने वाली है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ों का इसमें आपको देखना होगा, युति और इनके दृष्टि प्रभाव। और इसके साथ साथ एक दिन बाद लगभग, जैसे कि ये 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और 22 अप्रैल को बृहस्पति भी इनके साथ इनके ज्वाइन कर लेंगे। सूर्य को ऐसा कहा जाता है, ये सूर्य आत्मा है, हमारे सृष्टि के निर्माण करता है। सूर्य के बगैर जो है वो सृष्टि ही की कल्पना बेकार है। हमारे जनजीवन को पूरी तरह से कमांड करते हैं, या इनके बगैर हमारा अस्तित्व ही नहीं है। सौरमंडल के राजा के साथ साथ बहुत पावरफुल सौरमंडल के ग्रह माने जाते हैं। और इसकी वजह से तो ये देखा जाए तो खगोलीय घटना भी है, और उसके लिए मैंने बहुत वीडियो आपको पहले ही बना दी है, फिर भी एक बार और बता देते हैं। जब इस समय सूर्य ग्रहण साइंटिफिक अगर उसका रीजन देखें, तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो जो उसकी जो किरणें होती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं पृथ्वी तक, इसलिए ग्रहण का निर्माण होता है। इसकी दूसरी बात ये भी है कि जो उसकी जो रेज उस समय निकलती हैं, वो थोड़ी सी कैसी हो जाती हैं, पॉइजनस हो जाती हैं। इसलिए खासतौर से ऐसी महिलाएं जो कि गर्भवती हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। अब आपके अगर मान लीजिए कंट्री में नहीं दिख रहा है, तो इसका थोड़ा सा दोष मानने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं ग्रहण के दौरान, पूरी तरह से ये खराब नहीं होता है। ऐसा मानते हैं कि सूर्य ग्रहण जो वैसे तो देखा जाए फिजिकल अपीयरेंस, मतलब आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसको ज़्यादा प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा देखी जाएंगी। सूर्य क्या है, अग्नि तत्व के स्वामी है, और जो अभी प्रवेश कर रहे हैं वो मेष राशि में चल रहे हैं, तो वो भी अग्नि तत्व के स्वामी है। तो अग्नि से संबंधित घटनाएं, दुर्घटनाएं होने की संभावना है। और इनकी एक दृष्टि जहाँ पड़ेगी वो तुला राशि पे, वहाँ केतु है, और केतु के नक्षत्र में अभी राहु बैठे हैं। तो इसलिए मेष राशि, अश्विन नक्षत्र और केतु, ये सब चीज़ों का अगर मिला के देखें तो ज़्यादातर राशियाँ इससे प्रभावित होने वाली हैं। आपके अपने नेटल चार्ट खोल के देखिए, वहाँ पर जहाँ 1 नंबर लिखा होगा, आपकी लग्न कोई सी भी हो सकती है, उसमें ये प्रभाव होगा। और जहाँ पर 5 नंबर होगा, उसके मालिक होंगे। हर एक राशि वालों के लिए, हर एक लग्न के लिए अलग होता है। राशि के लिए तो 5 नंबर ही है, लेकिन अगर लग्न के हिसाब से देखें तो जहाँ 5 नंबर लिखा होगा उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। और एक दृष्टि जो सप्तम पड़ेगी वो आपके 7 नंबर जहाँ लिखा होगा, कहीं भी बैठे हो सकते हैं, 7 नंबर पर ही दृष्टि पड़ेगी। तो आप कुछ राशियों के लिए थोड़ी सी अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण या कोई भी ग्रहण है, अगर उस दौरान कोई भी मंत्र जाप किया जाए, तो वो उसके मतलब 1000 गुना उसके फल मिलते हैं। तो सूर्य ग्रहण के दौरान अगर मंत्र जाप किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, दान पुण्य किया जाए। दान पुण्य तो करना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो सृष्टि के मालिक हैं। और आपके मान लीजिए आपके कंट्री में नहीं भी दिख रहे हैं, तो भी इसका थोड़ा सा प्रभाव तो रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि डायरेक्टली उससे आप नहीं कनेक्टेड हैं, तो सूतक का प्रभाव नहीं होगा। कुछ कुछ कंट्री में दिखेगा, और कुछ कुछ कंट्री में थोड़ा सावधानी रखने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे यह कहाँ कहाँ दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपीन में, न्यूजीलैंड में, सिंगापुर में, अमेरिका में, जापान में,
न्यूजीलैंड में, बहुत सी कंट्री में, दक्षिणी महासागर में, इन सब और भी यहाँ होंगे, उसमें सब ये दिखेगा, लेकिन भारतवर्ष में ये दृश्य नहीं होगा। अब इसका टाइम बता देते हैं। सुबह ये 7 बजे से लेके लगभग 12 बजे तक रहेगा, और मध्यकाल इसका 9 बजे रहेगा, और लगभग 2 बजे तक दिन की पूरी तरह से समाप्ति की ओर जाएगा। ये खग्रास सूर्य ग्रहण है। इसका मतलब कोंकण जिसको कह सकते हैं, रिंग के रूप में दिखाई देगा। इसमें इस समय राहु भी बहुत प्रभावी हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि राहु इसके अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं, और ये ग्रहण जो है वो भी अश्विनी नक्षत्र में पड़ेगा। इसलिए खगोलीय घटना को मानते हुए, क्योंकि इससे रेज जो होती हैं वो वाकई बहुत अच्छी नहीं होती है। मैंने खुद अनुभव किया है इसका। इसको डायरेक्टली कभी भी नहीं देखना चाहिए, विशेष तौर से सूर्य ग्रहण को तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। उसकी रेज से आंखें खराब हो सकती हैं। और वैसे भी सूर्य को विशेष पावर है, जैसे आपकी आंखों की, आपकी हार्ट की, और आपके पिता की, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा ये घातक हो सकता है। ये गंडमूल नक्षत्र कहलाता है, जो वैसे भी अशुभ रहता है। सूर्य की उपस्थिति सब जगह होती है, इसलिए इसका थोड़ा सा प्रभाव अगर मान के चलते हैं। और ऐसा अपने हिंदुस्तान में ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पत्र जो है वो, अगर आपके घर में कुछ कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ बचा हुआ है, या पानी है, या कुछ मतलब किसी को कोई बीमार है, कुछ है, तो उसको अगर कुछ खिलाना पिलाना है तो तुलसी पत्र डाल के उसको दे देना चाहिए। और इस दौरान कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें। और अगर आप मतलब रोगी नहीं है या आप बच्चे नहीं हैं, तो खाना पीना अवॉइड करना चाहिए। अब प्रत्येक राशि वालों के लिए ये थोड़ी सी अलग अलग समस्याएं लेके आ रहा है। आप प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि में। आपकी राशि में ही पड़ रहा है, और आप अश्विनी नक्षत्र में भी पड़ रहा है। राहु भी आपकी राशि में रहने वाले हैं अक्टूबर तक। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है किसी किसी मायने में। आपके एक और भाव को जो प्रभावित करेंगे, और सप्तम दृष्टि जहाँ पड़ेगी उसको देखते हुए बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपकी राशि में पड़ेगा, इसी मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी आने वाली है। संतान से संबंधित कोई निर्णय बड़े लेने चाहते हैं तो उसमें थोड़ा विवेकपूर्ण अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। और वैसे आपकी राशि में उच्च रहते हैं ये, तो उतने ज़्यादा खराब परिणाम नहीं देंगे, लेकिन चूंकि राहु भी रहेंगे, एक शनि की दृष्टि भी रहेगी, जो आपके लिए दोनों ही ज़्यादा परेशानी भरे हो सकते हैं। खासतौर से आपकी हेल्थ को ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर कोई भी पहले से ही परेशानी चली आ रही है, जैसे हार्ट से संबंधित या आंखों से संबंधित, कोई पहले से ही आप रोगी हैं या पीड़ित हैं, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट की नेस की ज़रूरत है। सावधानी रखें। शेष अगर कैरियर के लिए देखें तो समय उतना ख़राब नहीं है। अगर आप व्यापारी हैं, या आपका कहीं कैरियर से कोई परेशानी जुड़ी हुई थी, क्योंकि वैसे इनका कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो दसम भाव जो है वो इनका कारक होता है। इसलिए कैरियर से संबंधित कोई परेशानी थी तो उसमें कोई अच्छी सुधार होने वाली है। अगर आपके कर्म अच्छे, पिता का सम्मान करते हैं, तो आपको मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। मतलब आपके लिए हानिकारक है केवल आपकी हेल्थ के लिए, आपके पिता की हेल्थ के लिए, आपकी संतान के लिए। शेष चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा घातक नहीं है। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो फिर आपको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। अब दूसरी जो राशि बनती है, जो वृषभ राशि, आपके 12वें भाव में एक ग्रहण लगेगा। 12वां भाव वैसे इनका कारक भाव नहीं है, तो आपके लिए कुछ चीज़ों में फ़ायदा है, कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, जहाँ आप मतलब जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से दूर रह रहे हैं, खासतौर से विदेश में जुड़ के कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें प्रगति दिखाई देगी। सुख सुविधा में आपके लिए थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। आपकी लेफ्ट पार्ट कोई बॉडी का जो है वो किसी भी तरह से उसमें परेशानी आ सकती है। पेन हो सकता है, आइज हो सकती है, आपका हैंड हो सकता है, लेग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको लेफ्ट साइड का आपकी बॉडी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जॉब में अगर आप स्विच करके दूसरा जॉब में आप जाना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए अच्छा है। नए जॉब की प्राप्ति होगी। अगर प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन भी हो सकता है। शनि क्योंकि आपके लिए कारक हैं, और शनि की जो दृष्टि है उसका लाभ आपको मिलेगा। भाग्य का साथ रहने वाला है। भाग्य आपके साथ है तो बहुत सी चीज़ों की समस्याओं का समाधान इस समय कर सकते हैं। आर्थिक लाभ हो सकता है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति। और उसके बाद एक अच्छी बात और हो रही कि 6 अप्रैल से आपके स्वामी राशि जो है वो अपनी ही राशि में, वृष राशि में प्रवेश करेंगे। उसकी वजह से आपकी जीवन रक्षा, आपकी आर्थिक उन्नति, आपका कैरियर उछाल पे होने वाला है। बस व्यय ज़्यादा करना होगा, और यात्राएं भी करेंगे। यात्रा में थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि कोई भी ग्रहण है पूरी तरह से सबको लाभ नहीं पहुंचाता। कहीं लाभ तो कहीं थोड़ी सी सावधानी रखनी है।
तो आपके लिए आय के साधन तो बनेंगे, लेकिन व्यय भी उसके अनुपात में होगा। बस थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और किसी को कटु शब्द का इस्तेमाल ना करें। फिर आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। मतलब अच्छा का मतलब उतना हानिकारक नहीं है, अच्छा तो मैं नहीं कह सकती। उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि। आपके 11वें भाव में गोचर हो रहा है, मतलब जो ग्रहण लगेगा 11वें भाव में इस समय सूर्य रहने वाले हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है ये, मतलब औरों की अपेक्षा अच्छा है। वैसे तो ग्रहण सभी के लिए थोड़े से खतरनाक होते हैं। 11वें भाव में अचानक धन का लाभ, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम की इस समय आप चाहें तो कोशिश करें तो उसमें मतलब हो सकता है कि कुछ अच्छी सूचना मिले। थोड़ा 1 महीने का समय है, अगर आप चाहें तो 1 महीने बाद उस नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। व्यापारी हैं तो उसमें विस्तार भी 1 महीने बाद करें, लेकिन कुछ अच्छी सूचनाएं मिलेंगी और वो आपके लिए भविष्य निर्माण के लिए काम में आएंगी। रुका हुआ धन, हाँ ये बात आपके लिए अच्छी है। कहीं आपको पैसा उधार दिया था, कहीं से आपको ऐसे आशा थी कि अब तक पैसा मिलने वाला है, अब नहीं मिला, वो पैसा आपको मिल सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है, अगर आप मिथुन राशि वालों के लिए। और संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे तो अच्छे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था तो आपकी पक्ष में निर्णय होने वाला है, शत्रु परास्त होने वाले हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और इसके साथ साथ मूड जो है शुभ होता रहेगा आपका। समय समय से नए संपर्क बनेंगे और आपकी संतान से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनको अगर आप सुलझाने की कोशिश करेंगे तो उसको सपोर्ट मिलने वाला है। कुल मिला के है कि आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ का आपको भी ध्यान रखना होगा। सभी राशि वालों के लिए हेल्थ प्रभावित होगी, क्योंकि फिजिकल जो होता है ना वो उसमें सूर्य ग्रहण में ज़्यादा फिजिकली ज़्यादा अफेक्टेड होता है। जो चंद्र ग्रहण होते हैं वो मानसिक रूप से ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। सूर्य ग्रहण जो आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसको ज़्यादा प्रभावित करती है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो अगली जो राशि बनती है वो कर्क राशि है। कर्क राशि स्वामी राशि चंद्रमा है। वैसे तो सूर्य के मित्र हैं, लेकिन इस समय जो आप ढैया का जो प्रभाव है उससे थोड़ी सी परेशानी 10वें भाव से हो सकती है। इनकी जो एक दृष्टि है 10वें भाव से आपके 4th भाव में पड़ेगी। तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, इस समय कोशिश करें कोई नया जॉब इस समय ना पकड़ें आप। माता की हेल्थ खराब हो सकती है, उनसे संबंध भी खराब हो सकते हैं। लेकिन भूमि वाहन की अगर आपने कोई सौदा तय किया था तो उसको फाइनलाइज करके थोड़ा सा 1 महीने के लिए रजिस्ट्री वगैरह अगर करानी है तो टाल दें। बाकी अनचाहा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जहां आप नहीं जाना चाह रहे थे वो परिवर्तन कार्य क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। ढैया है, आपको थोड़ा सा मानसिक क्लेश भी करने वाले हैं। आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी परेशान हो सकती है। आपके बच्चों से की तरफ से कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, उनकी भी हेल्थ खराब हो सकती है। आपको बड़े इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है, कुछ समय के लिए टाल दें। उसके बाद की जो स्थिति होगी जब बृहस्पति आ जाएंगे, आप चेंज हो जाएगा, उनकी राशि परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। अन्यथा इस समय बड़े इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। शेयर मार्केट का या इस तरह से कोई शौक रखते हैं तो कुछ समय के लिए उसको होल्ड पे डाल दें, अभी उस काम में आगे ना बढ़ें। और रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। आपके लिए ये समय थोड़ा सा सोचनीय हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं। आपके 9th भाव में जो कि भाग्य स्थान है उसमें ग्रहण लग रहा है। तो भाग्य में जब ग्रहण लगता है तो एक तरह से देखा जाए तो वो भाग्य के बहुत सी जो समस्याएं हैं वो अभी तक निर्मित हो रही थी उनको थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि और ग्रह आपके सपोर्ट में है, स्वामी राशि है, इसलिए आपको उतना परेशानी नहीं देगी, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है। तो आपके भाग्य से अगर आप भाग्य पे टाल के कोई काम कर रहे थे कि मैं तो ये काम कर देता हूँ या कर देती हूँ, भाग्य से काम हो जाएगा, वो नहीं होगा। शुरुआत इस समय नए काम की शुरुआत भी ना करें। पिता की हेल्थ भी थोड़ी सी खराब ये कर सकते हैं। यात्राएं जो है वो आपके लिए मतलब अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, यात्राओं को टाल दें। अगर करते भी हैं यात्रा थोड़ी सी सावधानी रखें। उसके लिए मैं अभी रेमेडी बता रही हूँ कि अगर यात्राएं करना हो तो आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद आत्मबल में क्योंकि आपकी कमी होगी, आप नर्वसनेस आपके अंदर हावी रहेगी, क्योंकि सूर्य जो है आत्मबल के भी एक बहुत बड़े मतलब प्लानेट हैं। वैसे तो सिंह राशि वाले काफी बोल्ड होते हैं, लेकिन इस समय ग्रहण जो है वो आपको थोड़ा सा परेशानी भरा दे सकता है। इसलिए अगर इंटरव्यू वगैरह की कोई डेट लेने वाली हो 1 महीने के लिए उस डेट को टाल सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि उसमें आपका सिलेक्शन होने में कुछ संशय दिखाई दे रहा है। कुल मिला के सिंह राशि वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट की आवश्यकता है।
उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं मानते। अष्टम भाव किसी भी तरह से अच्छा नहीं मानते हैं। चोट चपेट, दुर्घटना, गुप्त शत्रु, अचानक धन की हानि, ये सब आपके लिए दिखाई दे रहा है। संपत्ति से जुड़कर कोई मामला था, मतलब जैसे कि इनकी दृष्टि, एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सेकंड भाव पे पड़ेगी, तो आपके लिए संपत्ति से जुड़े कोई मामले में निपटारा होने वाला था, टाल दें अभी उसको, थोड़ा सा 1 महीने बाद कोशिश करें। वाणी में उग्रता दिखाई देगी, वाणी की वजह से कोई मतलब ऐसा आप वाणी आपकी इतनी ज़्यादा उग्र हो जाएगी, इतनी ज़्यादा क्रोधी आपका स्वभाव हो जाएगा कि बहुत से बने बनाए काम इस समय बिगाड़ सकते हैं आप। विशेष तौर से परिवार के जनों से क्रोध ना करें, जो कि आप करेंगे, क्योंकि ये बात अपने हाथ में नहीं होती। थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन ये स्थिति बनेगी। धन से जो भी अभी सोर्स, अभी तक धन की आगमन हो रहा था, क्योंकि सेकंड भाव धन का भी है, वाणी का भी है, आपके उसके कुटुंब का भी है, तो धन की जो अभी तक आपकी रेल पे लगी हुई थी उसमें कमी दिखाई देगी और व्यय भी ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो चोट चपेट की शिकार भी आप हो सकते हैं, अनिद्रा का भी शिकार हो सकते हैं। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य करने वाले थे, जैसे वीजा या कुछ इस तरह से PR, कुछ समय के लिए वहाँ टाल दें, अभी नहीं हो पाएगा वो आपका काम, थोड़ा सा आप सब्र करें। 1 महीने बाद जब इनकी पोजीशन बदल जाए, या बृहस्पति की 22 अप्रैल के बाद जो पोजीशन बदल जाए, फिर जो आपको अच्छे संकेत मिलेंगे। आपके लिए ये समय हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है तुला राशि। आपके सप्तम भाव में जो ये ग्रहण पड़ रहा है, और उसमें क्या है, केतु भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट की आवश्यकता है। और वैसे भी सूर्य जो है वो तुला राशि में नीच रहते हैं, वैसे नॉर्मली भी देखा जाए तो बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं। इस समय ग्रहण योग लग रहा है, ऊपर से केतु भी वहाँ है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी भरा समय है। मेरे अनुसार, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मतलब केवल मैं डरवा नहीं हूँ, केवल आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रही हूँ। जीवन साथी से कि उसे कुछ परेशानी हो सकती है। अगर आपका पहले से ही कोई कोर्ट में उनसे बिल सेपरेशन का मामला चल रहा है, तूल ना दें, उसको आपस में सुलझा लें, नहीं तो विवाह विच्छेद या संबंध विच्छेद भी हो सकता है। व्यापार में, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, तो पार्टनरशिप में अपने जो आपका बिजनेस पार्टनर है उससे बिल्कुल क्रोध ना करें, जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा ना करें, उनकी हेल्थ खराब उस समय हो सकती है। व्यापार जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए, अभी उसमें कोई विस्तार ना करें। दूर की यात्राएं जो करनी पड़ती है, कई बार ऐसा होता है आप नहीं चाहते, उसके बाद भी आपको जाना पड़ता है यात्रा, तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखें। लेकिन धन के लिए अच्छा है ये, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। संतान के लिए अच्छा है, और शिक्षा अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आप अप्लाई किया था, तो कुछ समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अच्छे संकेत मिलेंगे। बाद में फिर आपको थोड़ा सा उसका फायदा मिलेगा, और 1 महीने के लिए टाल दें। उसके बाद प्रेम में है तो प्रेम प्रसंग में भ्रम ना आने दें। अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, और अगर क्रोध पे कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो दृष्टि आपके लग्न में पड़ने वाली है उसका आपको बहुत परेशानी भरा समय हो सकता है। अगर आपको भी हेल्थ और चोट चपेट दुर्घटना से सावधानी रखना चाहिए। कुल मिला के है कि आपकी मेष राशि, तुला राशि, दोनों राशियां ज़्यादा प्रभावित होने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वृश्चिक राशि। आपके 6 भाव में ग्रहण पड़ रहा है। वैसे तो सूर्य, मंगल और ये जो गुरु ग्रह उनके लिए 6 भाव अच्छा होता है, तो कुछ मायने में आपके लिए अच्छा है। अगर कोई दुश्मन से आपको परेशानी थी, कोई शत्रु परेशान कर रहे थे, उसको उस समय वो ये शांत हो जाएंगे। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, तो हो सकता है अच्छी सूचना वहां से मिले, शत्रु परास्त होंगे, प्रतियोगिता में सफलता। और आपको ऋण का लेना देना नहीं करना है, मतलब धन से संबंधित ही कोई काम है उसमें अभी थोड़ा सा अड़चने आई, उसको टाल दें, क्योंकि अभी आप ढैया के प्रभाव में भी है। हेल्थ के लिए भी समय प्रतिकूल रहेगा, क्योंकि 6 भाव आपके रोग का भी है, तो पहले से कोई परेशानी थी, विशेष रूप से आँख की, हार्ट की, या इस तरह से कोई परेशानी पहले से BP की थी, उसमें समस्या आ सकती है। पेट के रोगियों के लिए भी अच्छी सूचना नहीं है। कार्य क्षेत्र में अभी बड़े बदलाव लेने की अगर आपकी पहले से चल रही है प्लानिंग, तो कुछ समय के लिए टाल दें। अगर लेना पड़े थोड़ा सूझबूझ से लें, लेकिन प्रमोशन के लिए समय अच्छा है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा तो फिर प्रमोशन हो सकता है। माता की हेल्थ भी इस समय थोड़ी सी खराब होती दिखाई दे रही है। कुल मिला के मिक्स रहेगा रिजल्ट, क्योंकि ढैया का भी आपके ऊपर प्रभाव है। 6 भाव से संबंधित कुछ चीज़ों में फायदा, और इनकी जो दृष्टि आपके 12th भाव में पड़ेगी तो व्यय होगा, और वो भी मेडिकल एक्सपेंस हो सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट बनती है वो है धनु राशि। आपके पंचम भाव में ग्रहण हो रहा है ये, और आपके लिए ये ग्रहण अच्छा है, और राशियों की अपेक्षा अच्छा तो नहीं, मतलब औरों के अपेक्षा तरह कंपैरेटिवली देखें तो ये अच्छा है। फिफ्थ भाव में संतान, शिक्षा, प्रेम प्रसंग का है। तो आपके लिए जो है वो, अगर आप शिक्षार्थी हैं या आपकी मतलब संतान की तरफ से कोई परेशानी थी उनके कैरियर में, शिक्षा में, उसके लिए समय अच्छा है। अगर आप व्यापारी हैं तो उसमें आपको लाभ कमा नहीं रहते, अब तक लाभ मिलने वाला है। जॉब में प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोशिश करें, इस दौरान ना करें, फिर भी अगर करना है तो थोड़ा सा किसी से सलाह लेके करें, तो आपके लिए फिर उतना खराब नहीं होगा ये, आपके लिए मतलब अच्छा है। आय में वृद्धि होगी, लेकिन आप महिला हैं, गर्भवती हैं, तो वहाँ सावधानी निश्चित रूप से रखनी होगी 100%, क्योंकि गर्भ जो है इस समय अक्सर मतलब अच्छे नहीं रहते हैं। इसमें गर्भ जो धारण वाली महिला हैं उनको विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है जब भी कोई भी ग्रहण होता है। तो हो सके तो उसका पालन करें, और हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी थी तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। आपके जो संग में काम करने वाले हैं उनसे भी आपका अपना व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि वैसे तो आपके लिए उतना खराब नहीं है और उनसे अच्छा है, लेकिन चूंकि ग्रहण है इसलिए उन सब बातों का तो आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि किसी से भी खराब ना बोलें, पिता का सम्मान करें, और संतान संबंधी कोई परेशानी है इस समय सुलझाने की कोशिश करें सूझबूझ से, तो वो निपट जाएगी। आपके लिए समय, औरों की अपेक्षा आपके लिए समय अच्छा है। उसके बाद आते हैं मकर राशि। मकर राशि स्वामी राशि शनि है। आप पे भी अभी क्या है, 4.5 चल रहा है, चौथे भाव में ग्रहण कर रहा, मतलब प्रभावित कर रहा है चौथे भाव को, जो कि भूमि का, वाहन का, माता का, आपकी नेटिव प्लेस का। एक दृष्टि इनके कार्य क्षेत्र पे पड़ रही है 10वें भाव पे। तो आपके लिए माता की हेल्थ जरूर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और आपको अगर भूमि वाहन का सौदा करना है, थोड़ा सा निर्णय सोच समझ के लें, 1 महीने के लिए टाल दें। अगर कोई मतलब पूरी तरह से निर्णय लेना है तो 1 महीने बाद लें, और वाद विवाद कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी ना करें। इस समय बहुत सी परेशानी आपको दिखाई दे रही है। किसी भी छोटी सी बात को तूल बना के आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे आपके संग में काम करने वाले, या आपके जो दुश्मन है जो छुपे हुए हैं, इसलिए उनको वाद विवाद से अवॉइड करें। बड़े निर्णय बिल्कुल भी ना लें, लेते समय बहुत सावधानी रखें। यात्राएं करना है तो यात्रा में भी थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। नए काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें, धैर्य के साथ ये समय काट लें, क्योंकि वैसे भी सूर्य और शनि दोनों कैसे हैं, परम शत्रु है। आपके लिए चौथा भाव है, इसलिए चौथा भाव इनका कारक तो नहीं है लेकिन केंद्र भाव है, वहां पर कुछ चीजों का फायदा होगा। जैसे राहु और शनि मित्र हैं, इससे फायदा होगा, लेकिन चूंकि ये आप 7.5 है, ऊपर से शत्रुता है दोनों में, इसलिए सावधानी पूर्वक काम करते हैं तो बहुत सी चीजों से स्वयं बचाव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि जो है वो आपके भी शनि है। आपकी जो मतलब गोचर, ये ग्रहण जो तीसरे भाव में हो रहा है, तो तीसरा भाव इनका सूर्य के हिसाब से देखें कारक है, अगर राहु के हिसाब से देखें तो भी कारक है, लेकिन चूंकि ग्रहण है और 7.5 आप पे है, इसलिए छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। आपके जो नए संपर्क बनेंगे वो आपके लिए उतने ज्यादा अच्छे परिणाम लेके नहीं आ रहे हैं। आपके नए संपर्क हैं उनसे थोड़ी सी सावधानी बरतें, मतलब डिस्टेंस बना के कोई भी बात जो है पूरी तरह से किसी से शेयर ना करें। थोड़ा समय लें, मतलब किसी को अगर फ्रेंड बनाना है या मतलब किसी से बात अपनी दिल की कहना है, थोड़ा सा समय लें। और किसी, वही मैं कह रही ना, अति विश्वास किसी पे भी ना करें। यात्राएं करते हैं तो सावधानी रखें, और अगर करनी भी पड़े यात्राएं तो वो आपकी निरर्थक जाएंगी, उनका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। भाग्य का थोड़ा सा कम साथ रहने वाला है। आपकी मतलब और जो समस्याएं थी इस समय उन पर थोड़ा सा काम करें तो आप बहुत सी समस्याओं से निकल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी कुंभ राशि को ज्यादा परेशानी नहीं होती है 7.5 के दौरान। फिर भी सावधानी रखें, चोट चपेट दुर्घटना, हेल्थ के लिए आपके लिए भी अच्छा समय नहीं है, आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके सेकंड भाव में ग्रहण लग रहा है, जो किसका है, संपत्ति का है, और कुल 1 दिन का फर्क पड़ेगा। 22 से तो आपके स्वामी राशि भी इन्हीं के साथ मतलब आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा कुछ मामले में, संपत्ति के मामले में विवाद बिल्कुल बिल्कुल भी ना करें। जो धन लाभ अभी तक मिल रहा था वो वैसे ही मिलेगा, आपका रुका हुआ धन में आपको मिलेगा। बड़े इन्वेस्टमेंट भी इस समय नहीं करना है। आप भी 7.5 के
प्रभाव में आ चुके हैं। चोट चपेट दुर्घटना में थोड़ी सी सावधानी रखें। एक दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है तो गुप्त शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। तंत्र मंत्र की विद्या में आपकी रुचि थी तो उसमें आपको उपलब्धियां हो सकती हैं और हो सकता है इस समय आप किसी तंत्र मंत्र के शिकार हो जाएं। अगर आपकी रुचि है तो रुचि तो बढ़ेगी, लेकिन कोई ऐसा है कि उसके प्रभाव में आप आ सकते हैं, तो भ्रम ना आने दें। अगर आप गुप्त विद्या में रुचि रखते हैं, जैसे कि ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है या CBI, इस तरह से कोई क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ आपको उपलब्धि हो सकती है। बाकी विदेश के लिए कोई कार्य अगर पहले से प्लानिंग थी वो करें तो इसमें कुछ वहाँ अच्छी सूचना मिलेगी। मिला जुला आपके भी रहने वाला है। मीन राशि वाले थोड़े से क्या है सौम्य होते हैं, ये अपनी वाणी का सही उपयोग करें। वैसे तो देखा जाए मीन राशि वाले इंटेलिजेंट भी होते हैं और वाणी में इनकी कभी मतलब कटुता नहीं रहती है। इस समय जो प्रभाव कर होगा, एक तो 7.5 का, ऊपर से सूर्य ग्रहण, तो वाणी को थोड़ा सा एक उग्र बना सकते हैं, वहाँ आपको ध्यान रखना है। परिवारजनों से विशेष तौर से मनमुटाव हो सकता है। कुल मिला के कि सभी राशि वालों को मिले जुले परिणाम रहने वाले हैं। मेरे अनुमान से आपको क्या करना चाहिए, आपके ऊपर कितना भी खराब प्रभाव हो, एक तो क्या है, सूर्य जो है वो पिता के लिए देखे जाते हैं। पिता का सम्मान करें, अपने से बुजुर्ग हैं उनकी जितनी हो सके उनकी हेल्प करें, उनका सम्मान करें, उनसे कभी भी कटु शब्द का इस्तेमाल नहीं करें। इसके साथ साथ अगर सूर्य की वजह से या ग्रहण की वजह से आपको क्या करना है, थोड़ा संकल्प कर लें। अपने वो समय जो मैंने बताया 7 बजे से लेके 12 बजे तक का, उसके पहले कुछ संकल्प कर दें किसका, गेहूं का और गुड़ का दान करें, तो आपके लिए फिर जो दुष्प्रभाव होंगे सूर्य के, उसमें निश्चित रूप से कमी होगी। और मेडिटेशन करें, मंत्र का जाप करें, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं उनकी आराधना करते रहें। तो मतलब जहाँ तक मेरा अनुभव है तो फिर दुष्प्रभाव से आप स्वयं बचाव भी कर सकते हैं। और गर्भवती महिलाएं बिल्कुल भी बाहर ना निकलें अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर इसके ज़्यादा प्रभाव है और फिर भी कोई परेशानी है, तो आप ईश्वर का नाम लेते रहें। ईश्वर का नाम ही सबसे ज़्यादा आपकी रक्षा कर सकता है। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।